मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आप जानते हैं कि रमजान की पहली रात बीवी को 3 मर्तबा गुस्ल करवाना क्यों जरूरी है? शायद आप ये सवाल सुनकर हैरान हो रहे होंगे, मगर जो हकीकत मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। रमजान की पहली रात, वो रात जो रहमतों और बरकतों की रात है, वो रात जो मुकद्दर बदलने वाली है। अगर आपने इस रात को मामूली समझा, अगर आपने वो अमल ना किया जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूँ, तो याद रखें, आपकी जिंदगी ऐसी उलझनों में फंस सकती है जिनसे निकलना मुमकिन नहीं होगा। रमजान की पहली रात बीवी को 3 मर्तबा गुस्ल करवाना क्यों जरूरी है? ये वो गुस्ल नहीं जो आप सोच रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जो लोग इस रात को मामूली समझकर छोड़ देते हैं, वो बाद में सारी जिंदगी रोते रह जाते हैं। उनकी खुशियां मिट्टी में मिल जाती हैं। उनके मुकद्दर में बेसुकूनी, परेशानी और अंधेरा लिख दिया जाता है। रमजान की पहली रात बीवी को 3 मर्तबा गुस्ल न करवाने वाले शौहर बाद में अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हैं। वो सोचते हैं कि काश उन्हें वक्त से पहले ये बात मालूम होती, मगर अफसोस, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और जो लोग इस रात को जाया कर देते हैं उनके लिए जिंदगी की राहें तंग कर दी जाती हैं। भाइयों, अगर आपने ये जरूरी काम ना किया तो हो सकता है कि आपका घर टूट जाए, बीवी छोड़कर चली जाए और आपका सुकून बर्बाद हो जाए। आपको लग रहा होगा कि मैं मुबालगा कर रही हूँ, मगर नहीं, ये एक हकीकत है जिसे जानना हर मुसलमान शौहर के लिए जरूरी है। ये अमल क्यों जरूरी है, इसका राज क्या है, और अगर आपने ये ना किया तो आपके साथ क्या हो सकता है, मैं वो सब कुछ बताने जा रही हूँ। बस आज के बयान के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो जानने के बाद आप रमजान की पहली रात कभी जाया नहीं करेंगे। ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको रमजान की फजीलत के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ जो आज तक आपने नहीं सुनी होंगी। अल्लाह का फरमान है कि रमजान वो महीना है जिसमें मैं अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता हूँ, गुनहगारों को माफ कर देता हूँ, और जिसने इस महीने को जाया किया उसने अपनी सारी नेकियां खुद मिट्टी में मिला दी। सोचें भाइयों, ये वो महीना है जिसमें एक नेकी का बदला 70 गुना मिलता है, जिसमें अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से आजाद कर देता है। मगर अफसोस, कुछ लोग इस महीने को आते देखकर भी नहीं संभलते। वो वैसे ही अपनी जिद, अपनी गफलत, अपनी नाफरमानियों में डूबे रहते हैं, और जब रमजान गुजर जाता है तो पछताने के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने रमजान की एक रात भी गफलत में गुजार दी, उसने अपनी बख्शिश का दरवाजा खुद बंद कर दिया। ये सुनकर सहाबा परेशान हो गए और पूछा, या नबी, वो कौन लोग होंगे जो रमजान में भी महरूम रह जाएंगे? मेरे नबी ने फरमाया, वो लोग जो इस महीने की कदर नहीं करते, जो इबादत के बजाय दुनिया के धंधों में लगे रहते हैं, जो अपने दिलों में जिद और तकब्बुर रखते हैं। भाइयों, सोचो, अगर एक शख्स प्यास से मर रहा हो और उसे एक मीठे पानी का चश्मा मिल जाए, मगर वो प्यास के बावजूद उस पानी को पीने से इनकार कर दे, तो क्या उसे कोई अक्लमंद कहेगा? तो आप उसे क्या कहेंगे? नादान, बेवकूफ। यही हाल उन लोगों का है जो रमजान की बरकतों को देखकर भी बेफिक्र रहते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के दिए गए मौके को खुद ठुकरा देते हैं, फिर बाद में रोते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रमजान का महीना अल्लाह की तरफ से वो चश्मा है जो तुम्हारे गुनाहों को धोकर तुम्हें पाक कर देता है, मगर जो इस महीने में भी अपने दिलों को साफ न करे, जो इस महीने में भी अपनी बीवी के साथ रवैया ना बदले, जो इस महीने में भी वो काम ना करे जो करना जरूरी है, वो सारी जिंदगी बेसुकूनी में मुब्तला रहेगा। भाइयों, ये मत सोचो कि रमजान बार बार आएगा, मत सोचो कि जिंदगी का मौका मिलता रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये उनकी जिंदगी का आखिरी रमजान होगा। रमजान के बाबरकत महीने में आज की बेहया लड़कियां अपनी दुनिया में मग्न हैं। ये वो लड़कियां हैं जो इस महीने की बरकतों को छोड़कर मोबाइलों में, टीवी ड्रामों में, फिल्मों में, गाने सुनने में, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, पिकनिक मनाने में और फजुल मशगलों में मसरूफ रहती हैं। अल्लाह का फरमान है, जो मेरी रहमत से मुंह मोड़ ले, मैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा। ये दुनिया की जिंदगी बस एक खेल तमाशा है। असल जिंदगी वो है जो मेरे करीब आकर गुजारी जाए। मगर अफसोस, ये लड़कियां रमजान की मुबारक रातों में कुरान पढ़ने के बजाय इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर बेहयाई के मनाजिर देख रही होती हैं। दिन भर रोजा रखकर रात में फिल्में और ड्रामे देखती हैं, फजुल बातों में वक्त बर्बाद करती हैं और समझती हैं कि उनका रोजा कबूल हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें रोजे से भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्या ये लड़कियां नहीं जानती कि रमजान वो महीना है जिसमें अल्लाह नाफरमानों को भी माफ कर देता है, मगर ये फिर भी गुनाहों में डूबी रहती है। सोचो बहनों,
अगर किसी को बादशाह के दरबार में बुलाया जाए और वो वहाँ पहुंचकर भी इज्जत ना कमाए बल्कि बेअदबी करे, तो क्या वो जलील नहीं हो जाएगी? रमजान भी अल्लाह का दरबार है, इसमें बरकतों की बारिश हो रही होती है, मगर जो इस रहमत के महीने में भी गुनाहों से बाज नहीं आते, वो अपनी बर्बादी खुद तय कर रहे होते हैं। मगर कुछ नादान लड़कियां इसमें भी अपने गुनाहों से बाज नहीं आती, फिर हैरान होती हैं कि उनकी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं। याद रखो, जिसने रमजान को जाया किया उसने अपनी बख्शिश के दरवाजे खुद बंद कर दिए। आज जब मैं अपने समाज की लड़कियों को देखती हूँ तो आंखें खून के आंसू रोती हैं। किस किस का हाल सुनाऊं, कहां कहां की हकीकत बयान करूं। अगर आप स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में जाकर देखें तो आपको ऐसी बेशुमार लड़कियां मिलेंगी जो अपने माँ बाप के लिए शर्म का सबब बन चुकी हैं, जो अपनी इज्जतों को खुद अपने हाथों नीलाम कर चुकी हैं, जो दोस्ती के नाम पर बर्बादी का सौदा कर चुकी है। अगर अस्पतालों के जच्चा वार्ड में जाकर देखें तो वहाँ ऐसी बेशुमार मासूम रूहें मिलेंगी जो अभी दुनिया में आई भी नहीं और पहले ही गुनाह के अंधेरों में धकेल दी गई हैं। ये वो बच्चे हैं जो माँ की कोख में आए मगर उनका कोई बाप नहीं, क्योंकि उनकी माएं वो थीं जो अपनी ख्वाहिशात की आग में जलकर अपनी इज्जत खाक कर बैठी थी। उनकी आंखों में नदामत तो है मगर वक्त हाथ से निकल चुका है। अफसोस, वो लड़कियां जो अपने माँ बाप की इज्जत थीं आज शर्मिंदगी का निशान बन चुकी है। वो जो खानदान की रोशनी थी आज उनके किरदार की सियाही उनके नाम के साथ जुड़ चुकी है। ये वही लड़कियां हैं जो रातों को नाजायज ताल्लुकात में मसरूफ होती हैं, जो मोबाइल, सोशल मीडिया और दोस्ती के नाम पर अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर रही हैं, जो अपनी इज्जतें खुद अपनी हथेली पर रखकर गैर मर्दों के सामने पेश कर रही हैं, और फिर जब उनका सब कुछ लुट जाता है, जब वो छोड़ दी जाती है, जब वो रोती हैं, तो उनके आंसू भी उनकी इज्जत वापस नहीं ला सकते। सोचो बहनों, ये सब कुछ देखने के बाद भी क्या तुम अपनी गलतियों से सबक को नहीं लोगी? क्या तुम भी उन्हीं राहों पर चलोगी जो तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं? क्या तुम भी उन माँ बाप का दिल दुखाओगी जिन्होंने तुम्हें पाल कर इस मुकाम तक पहुँचाया? याद रखो, इज्जत एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। आज वक्त है, खुद को बचा लो, वरना कल तुम्हारी दास्तान भी उन्हीं बर्बाद लड़कियों में लिखी जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक खूबसूरत लड़की का इबरतनाक वाकया सुनाना लाजिम समझूंगी। एक ऐसा वाकया जो तुम्हारे दिलों को झंझोड़ कर रख देगा, एक ऐसी हकीकत जो सुनकर तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। ये लड़की बहुत हसीन थी, दुनिया की चमक दमक ने उसके दिल में ख्वाब भर दिए थे। सोशल मीडिया, फैशन और दोस्तों की महफिलें उसकी कमजोरी बन चुकी थीं। उसके माँ बाप ने उसे नरमी से समझाया, उसे रोका, मगर वो आजाद ख्याली के नशे में इतनी डूबी हुई थी कि किसी की बात ना सुनती। वो कहती थी, ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं जीऊं। और फिर एक दिन वो एक ऐसे शख्स के झांसे में आ गई जिसने मोहब्बत का झूठा खेल खेला, उसे ख्वाब दिखाए, हसीन वादे किए, और वो लड़की सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग गई। अपनी इज्जत, अपना वकार, अपने माँ बाप का मान, सब कुछ दांव पर लगा दिया। मगर अफसोस, वो जिसे अपना सब कुछ समझ बैठी थी, उसने कुछ दिन बाद ही उसका साथ छोड़ दिया, उसे तन्हा छोड़कर चला गया, और वो बेसहारा, इज्जत से महरूम, जमाने की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। आज वो लड़की एक अंधेरे कमरे में तन्हाई के अजाब में हर लम्हा अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही है। वो माँ बाप जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिन्होंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी, आज वो उन्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। वो सिसकती है, रोती है, पुकारती है, मगर अब कोई उसे वापस कबूल करने को तैयार नहीं। मेरे भाइयों, ये दुनिया धोखे का घर है। जो लड़कियां शैतान की बातों में आकर अपनी इज्जतें गंवा बैठती हैं, वो हमेशा पछताती हैं, मगर अफसोस तब बहुत देर हो चुकी होती है। याद रखो, इज्जत वो शीशे की तरह होती है जो एक बार टूट जाए तो कभी दोबारा नहीं जुड़ती। सोचो, क्या तुम भी अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी बीवियों को ऐसी ही बर्बादी के रास्ते पर छोड़ दोगे? क्या तुम उन्हें नहीं रोकोगे? क्या तुम उन्हें सच्चाई का रास्ता नहीं दिखाओगे? ये दुनिया धोखे का बाजार है, जहाँ इज्जत नीलाम होती है और आंसू बेकीमत होते हैं। ये कहानी इस समाज की हर बेराह रवि का शिकार होने वाली लड़की का अंजाम है, जो समझती है कि दुनिया उसके लिए जन्नत बन जाएगी, मगर हकीकत में वो उसे जहन्नम में धकेल देती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो अपनी बहनों, बेटियों और बीवियों को वक्त पर समझा लो, या फिर बाद में सिर्फ उनके आंसू देखते रह जाओगे। मेरे मोहतरम भाइयों, रमजान वो महीना है जिसमें अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है, मगर अफसोस आज की फैशनेबल लड़कियां इस मुकद्दस महीने को भी गुनाहों में गुजार देती हैं। सहरी और इफ्तारी में भी मोबाइल पर लगी रहती हैं, सोशल मीडिया पर बेहयाई के मुजाहिरे करती हैं,
दिन भर सोने में, रातें फिल्में और ड्रामे देखने में गुजार देती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जब मैं मेराज की रात गया तो मैंने जहन्नम के एक तबके में औरतों को अजाब में मुब्तिला देखा। मैंने पूछा, जिब्रील, ये कौन है? तो जवाब मिला, ये वो औरतें हैं जो बेपर्दा रहीं, जो अपने शौहरों की नाफरमान रहीं और जो अपनी जुबान के जख्मों से दूसरों को सताती रहीं। सोचो बहनों, आज की बहुत सी लड़कियां रमजान को एक मुकद्दस महीने के बजाय एक फैशन सीजन बना चुकी हैं। नए नए कपड़े, मेकअप, सोशल मीडिया पर तस्वीरें और इफ्तारी पार्टियों में नाम हरम मर्दों के साथ हंसी मजाक का। क्या यही वो रमजान है जिसे अल्लाह ने अपने कुर्ब का जरिया बनाया था? अल्लाह का फरमान है, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ ले, मैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा। और यही हाल उन लड़कियों का होता है जो रमजान में अल्लाह की रहमत को छोड़कर गुनाहों में पड़ी रहती हैं। उनकी जिंदगियां बर्बादी की तरफ जाती हैं और उन्हें खबर तक नहीं होती। सोचो, अगर किसी को बादशाह के दरबार में खास मेहमान के तौर पर बुलाया जाए और वो वहां जाकर बदतमीजी करे, तो क्या उसे दरबार में रहने दिया जाएगा? यही हाल उन लड़कियों का है जिन्हें अल्लाह ने रमजान जैसी नेमत दी, मगर उन्होंने इसे गुनाहों में झाया कर दिया। और फिर जब अजाब आता है, जब जिंदगी की खुशियां छिन जाती हैं, जब बेसुकूनी हर दरवाजे पर दस्तक देने लगती है, तब वो रोती है, मगर तब बहुत देर हो चुकी होती है। अब मैं बात करती हूँ कि रमजान की पहली रात बीवी को 3 मर्तबा गुस्ल करवाना क्यों जरूरी है। शायद आप वो गुस्ल समझ रहे होंगे जो हम बिस्तरी के बाद किया जाता है, लेकिन मैं इस गुस्ल के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। मैं एक ऐसे गुस्ल की बात कर रही हूँ जो सिर्फ जिस्म को ही नहीं बल्कि रूह को भी पाक कर दे। एक ऐसा गुस्ल जो गुनाहों के मैल को धो डाले, जो दिल को साफ कर दे, जो बीवी को सिर्फ जाहिरी तौर पर नहीं बल्कि बातिनी तौर पर भी पाक कर दे। ये वो गुस्ल है जो दिल की सख्ती को खत्म कर देता है, जो शैतान की चालों को कमजोर कर देता है, जो इंसान को रमजान की रहमतों के काबिल बना देता है। भाइयों, ये पहला गुस्ल है तौबा का गुस्ल। वो तौबा जो दिल से निकली हो, वो आंसू जो अल्लाह के खौफ में बहे, वो पशेमानी जो रूह को हिला कर रख दे। बीवी रमजान की पहली रात रोए, अपने गुनाहों पर नदामत करे, अल्लाह के हुजूर झुके और अपने माजी की तमाम खताओं को धो डाले। मेरे नबी ने फरमाया, जो आंख अल्लाह के खौफ में रो पड़े, अल्लाह उसे जहन्नम की आग से बचा लेता है। मगर आज की कितनी औरतें रमजान को बस एक मामूली की तरह गुजार देती हैं। उनके दिल में नदामत का एहसास नहीं होता, वो तौबा नहीं करती, वो अपने नफ्स को उसी गुनाहों की हालत में रखती हैं और फिर हैरान होती हैं कि इबादत में सुकून क्यों नहीं मिलता, दिल में रोशनी क्यों नहीं आती, रमजान की रातें बेअसर क्यों लगती हैं। अल्लाह का फरमान है, ऐ ईमान वालो, मेरी रहमत उन्हीं के लिए है जो गुनाहों से तौबा करते हैं और अपने दिलों को पाक करते हैं। भाइयों, ये दूसरा घोंसला है हया का घोंसला। वो घोंसला जो औरत के पर्दे को मजबूत कर दे, जो उसे एहसास दिला दे कि वो दुनिया में किसी गैर मर्द के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने शौहर के लिए है, जो उसके दिल में ये खौफ पैदा कर दे कि कहीं वो अल्लाह के सामने नाफरमानों में शुमार ना हो जाए। मगर अफसोस, आज की बहुत सी फैशनेबल औरतें रमजान की पहली रात भी बनाव सिंगार करके सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड करती हैं, अजनबी मर्दों को दिखाती हैं और अपनी हया को खुद नीलाम कर देती हैं। भाइयों, ये तीसरा गुस्ल है इबादत का गुस्ल। वो गुस्ल जो एक औरत को मुकम्मल तौर पर पाक कर दे, जो उसके जिस्म को भी, उसके ख्यालात को भी, उसके इरादों को भी, उसके दिल को भी अल्लाह के करीब कर दे। ये गुस्ल सिर्फ पानी से नहीं होता बल्कि सजदे के आंसुओं से होता है, इस्तिगफार की तस्बीहों से होता है, अल्लाह के हुजूर झुकने से होता है। भाइयों, ये 3 गुस्ल वो हैं जो रमजान की पहली रात जरूरी हैं। अगर तुम्हारी बीवी ने ये गुस्ल ना किए, अगर वो दिल की मैल में रही, अगर वो अपने गुनाहों पर नादिम ना हुई, अगर उसने अपनी नीयत साफ ना की, तो जान लो वो रमजान को पाने के बावजूद उसके फैज से महरूम रह जाएगी। सोचो, अगर किसी को बादशाह के दरबार में बुलाया जाए और वो वहां जाकर गंदगी में रहे, तो क्या उसे इज्जत मिलेगी? नहीं। तो फिर तुम्हारी बीवी रमजान की पहली रात इन गुनाहों की मैल में रहे और तुम ये उम्मीद रखो कि उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी? ऐसा कभी नहीं होगा। भाइयों, अपनी बीवी को समझाओ, उसे इन 3 गुस्लों के लिए तैयार करो ताकि वो जाहिरी और बातिनी तौर पर पाक हो, ताकि तुम्हारा घर रमजान में नूर का गहवारा बन जाए। वरना याद रखो, जो नापाक दिल के साथ रमजान में दाखिल होता है, उसका मुकद्दर सिर्फ बेबरकती और महरूमी रह जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ मैं तुम्हें एक ऐसी इबरतनाक हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे दिलों को हिलाकर रख देगी। एक शख्स एक बुजुर्ग के पास आया
उसकी आंखों में नदामत के आंसू थे। वो कहने लगा, हजरत, मैंने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, रमजान को आते जाते देखता रहा मगर कभी इसका हक अदा नहीं किया। हमेशा दुनिया के धंधों में लगा रहा। हर बार सोचा कि अगले रमजान से तौबा कर लूंगा, अगले साल नेक बन जाऊंगा, मगर वक्त गुजरता गया और मैं वहीं का वहीं रहा। बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, मुझे तुम जैसे लोगों से ज्यादा उन पर तरस आता है जो जानते हैं कि वो गुनाहों में डूबे हुए हैं मगर फिर भी खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, जो रमजान को पाते हैं मगर अल्लाह की रहमत से मुंह मोड़ लेते हैं। वो शख्स रोते हुए बोला, हजरत, मैं क्या करूं? क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत बहुत वसीया है, मगर शर्त यह है कि तुम सच्चे दिल से इस दरवाजे में दाखिल हो। क्या तुमने कभी नदी देखी है? दो शख्स नदी के किनारे गए। दोनों ने अपने हाथ और कपड़े मिट्टी में भर लिए, मगर एक शख्स ने फौरन नदी में जाकर अपने हाथ धो लिए, अपने कपड़े साफ कर लिए और पाक हो गया, जबकि दूसरा शख्स वहीं बैठा रहा, ये सोचता रहा कि मैं बाद में धो लूंगा, अभी तो वक्त है। मगर देखते ही देखते पानी का बहाव तेज हो गया, नदी का दरवाजा बंद हो गया और वो मिट्टी उसके हाथों में जम गई। वो जितनी भी कोशिश करता वो मैल साफ नहीं होती थी। ये सुनकर वो शख्स कांप गया, लरजती आवाज में बोला, हजरत, क्या मैं वही बदनसीब इंसान हूँ जिसने नदी को छोड़ दिया, जो रमजान को देखता रहा मगर कभी अपनी रूह को पाक नहीं किया? बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, बेटा, जो रमजान को पाकीज़गी का दरवाजा समझकर इसमें दाखिल हो जाता है, वो उस नदी में दाखिल होने वाले की तरह होता है जिसने खुद को पाक कर लिया। लेकिन जो दुनिया की मस्तियों में लगा रहा, जिसने हमेशा कहा कि बाद में देख लूंगा, उसके नसीब में शायद तौबा की तौफीक भी ना लिखी हो। मेरे भाइयों, रमजान वो नदी है जो अल्लाह ने हमें हर साल अता की है ताकि हम अपने गुनाहों को धो सकें। मगर अफसोस, कितने ही लोग इस नदी के पास आकर भी प्यासे रह जाते हैं, कितने ही लोग दरवाजा देखकर भी दाखिल नहीं होते। मेरे नबी ने फरमाया, रमजान का पहला दिन जन्नत के दरवाजे खुलने का दिन है और जो इस दिन तौबा न करे वही सबसे बड़ा महरूम है। अल्लाह का फरमान है, जो मेरी रहमत की तरफ लपकेगा मैं उसे अपनी पनाह में ले लूंगा। सोचो, अगर किसी को बादशाह के दरबार में खास दावत पर बुलाया जाए मगर वो वहां जाकर गफलत करे तो क्या बादशाह उसे दोबारा मौका देगा? यही हाल उन लोगों का है जो रमजान की रहमतों को देखकर भी उससे फायदा नहीं उठाते और जब वक्त गुजर जाता है तो हाथ मलते रह जाते हैं। सोचो, अगर कब्र में जाकर तुम्हें ये एहसास हो कि रमजान जैसा महीना तुम्हारे पास था मगर तुमने उसे जाया कर दिया, तो तुम्हारी पशेमानी किस काम की होगी? मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें रमजान का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, हमें इस मुकद्दस महीने में गुनाहों से तौबा करने वाला बना दे और हमें वो खुशनसीब बंदा बना दे जो इस दरवाजे में दाखिल होकर पाकीज़ा हो जाए। मेरे